कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर क्या इसी को प्यार कहते हैं? जिस तरह से मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह हत्याकांड में बेटी की संलिप्तता सामने आई और ये बात सामने आई कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता की हत्या करवा दी, पूरा शहर सन्न है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ खुलासा करती है। आइए देखते हैं कि सरायकेला एसपी और पूरी सरायकेला पुलिस की टीम इस मामले में क्या कुछ खुलासा करने जा रही है। पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या से पूरा शहर सन्न रह गया। घर के दरवाजे पर ही हत्या कर दी गई। बहुत सी बातें हुई, कई राजनीति की बातें हुई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। पुलिस इसकी तह तक पहुंच गई, खुलासा हो गया और जब खुलासा हुआ तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या है पूरा मामला, कैसे एसआईटी ने कन्हैया हत्याकांड का खुलासा किया, हम एसपी से बात करते हैं। सरायकेला एसपी हमारे साथ है, उनके साथ पूरी टीम है एसआईटी की जिन्होंने कन्हैया हत्याकांड की जांच की है। सर, कैसे क्लू मिला जब इतनी राजनीति हो रही थी और तरह तरह की बातें हुई, लेकिन असली बात पता नहीं चल पा रही थी? हमारा ध्यान उधर नहीं था, क्या राजनीति हो रही है, क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग बिल्कुल अपने काम में दिन रात लगे हुए थे। हमारी पूरी टीम, एसआईटी के अध्यक्ष, मैं, सारी टीम के लोग दिन रात एक करके अपराधियों के पीछे पड़े हुए थे। सबूत इकट्ठा किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद जब चेन से चेन, कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी तो तस्वीर साफ हो गई और उनकी अंततः पता चला कि उनकी बेटी ने ही षड्यंत्र करके अपने पिता की हत्या करवा दी है, अपने प्रेमी, अपने प्यार प्रेम प्रसंग के कारण। क्योंकि उनके फादर जो है उसमें बाधा थे और उसको ख़त्म करने के लिए बेटी ने ही साजिश की और उसके लवर ने साजिश की और प्रोफेशनल किलर को हायर करके शूट किया गया, उनको मारा गया। सर, थोड़े समय में ही हम जानना चाहेंगे परत दर परत, जैसे कैसे पता चला कि बेटी शामिल है और सबसे पहले जब ये पता चला फिर कैसे कार्रवाई हुई, कैसे निखिल गुप्ता पकड़ा है? कुछ टेक्निकल एविडेंस हम लोग को मिल रहा था, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े। तो उसके बाद पता चल गया। फिर उसने, निखिल गुप्ता ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में, स्वीकारोक्ति बयान में पूरी तरह पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, कैसे कैसे उसकी जान पहचान थी राजवीर से, राजवीर ने उसे क्या कहा, किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या क्या। तो षड्यंत्र भी रचा गया। एक बार इन्होंने पटना में भी 20 जून को पटना भी गए थे। राजवीर जो है प्रेमी, और निखिल गुप्ता जो है जिसने गोली चलाई थी, और एक जो सौरभ किस्कू है जिसने पटना से कट्टा उपलब्ध कराया था, ये तीनों पटना भी गए थे कन्हैया सिंह को मारने। लेकिन वहाँ पे वो लोग सफल नहीं हो सके और रातों रात भाग के वो लोग जमशेदपुर आए। तब लोकेशन क्या बेटी दे रही थी हाँ, पटना बेटी में? ही दे रही होगी, दे रही थी, तभी तो पता चल जा रहा था उसके फादर कहाँ जा रहे इसके हैं। भी सबूत आप लोगों को मिले? हाँ, मिले हैं और ज़्यादा एविडेंस हम लोग कलेक्ट करेंगे। एक बात आप कह रहे थे कि 3 सालों से कुछ चल रहा था जो विवाद, और बेटी को भी जानकारी थी, वो क्या है बात? और बेटी को तो जानकारी थी, कहीं शेयर नहीं करती थी। उसको बताना चाहिए था ना, उसके फादर के हत्या का षड्यंत्र चल रहा था, अपने फादर को बताती, फादर को नहीं, मदर को बताती। जो सर कह रहे हैं षड्यंत्र, तो इन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑडियो क्लिप बनाया गया था जिसमें पूरी षड्यंत्र की बात थी। ये एक बहुत हैरत करने वाली बात है कि पता है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं संलिप्तता की बात आती है। सर, क्या था वो क्लिप, क्या था, और क्या ऐसा बार बार वो करता था वो नहीं, बार राजवीर बार नहीं सिंह? किया, एक ही बार क्लिप बनाया था इसने, राजवीर ने और निखिल गुप्ता ने, कि कैसे कैसे ये करना है, कैसे कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। क्लिप बना के उसने अपने प्रेमिका को, अपर्णा को भेजा था। यानी कि अपर्णा को जानकारी थी। तो ये जो प्रकरण, इसकी बुनियाद कहाँ है सर? मतलब सिर्फ प्यार है या बदले की भावना? आपको घटना क्या बताइए कि हुई प्यार थी? भी है और उसको बेइज्जत किया गया था, जो लड़का है राजवीर, उसके क्या परिवार बेइज्जत, को। थोड़ा बताइएगा उस मैटर? उसका भी घर में 400-500 मीटर की दूरी पे, हरिओम नगर से लगभग 400 मीटर की दूरी पे माझी टोला है, जहाँ राजवीर और उसके परिवार पैतृक घर तो वहाँ रहते थे। तो कन्हैया सिंह को पसंद नहीं था कि बेटी का इस तरह से संबंध है, चाहे उसको पसंद नहीं, तो वहाँ जाके उसको धमकाया गया था, मारपीट भी की, गाली गलौज भी किया गया था। और फिर वो लोग परेशान होकर 2021 में वहाँ चले गए, जमशेदपुर मानगो डिमना रोड में जाके शिफ्ट हो गए। ये भी वजह थी, खुन्नस भी था कि हमारे घर में आके धमकी देना, लड़के के मदर फादर को, बहन को बेइज्जती करना, ये सब ये भी कारण हो सकती है। शादी भी किए थे क्या ये लोग, या ऐसी नहीं नहीं, योजना शादी बनाई? वादी नहीं किया था कुछ। और निखिल को क्या खुन्नस थी? निखिल से क्या खुन्नस थी कन्हैया सिंह? निखिल का निखिल तो आपराधिक प्रोफेशनल चरित्र किलर है? था, उसको तो पैसा चाहिए था किसी को मारना, तो उसको कोई खुन्नस नहीं थी। नहीं कन्हैया तो सिंह एक बार डांट उठ दिया था कि वजह से गुजरते, कोई झाँकते उस तरह से, वो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, वो प्रोफेशनल किलर था।
उसको था कि पैसा मिलेगा इसलिए मार दो, गरीब था। बेटी के अलावा और किसी की भी कोई भूमिका है? नहीं, अभी तक तो किसी की भूमिका नज़र नहीं आई। तो सर कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और कितने इसमें मुख्य बता आरोपी हैं? चुका हूँ 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 की बाकी है। इन दोनों के नाम बता सकते हैं? रवि सरदार और छोटू दिग्गी। तो ये लोग भी आपराधिक क्षेत्र के निखिल के साथ ही हैं, क्या है इनका क्या हाँ, ये भी उसी कम एज के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अब देखना पड़ेगा आपराधिक इतिहास है या नहीं। आपराधिक प्रवृत्ति के तो है ही है, जब ऐसा कर रहे हैं तो। इन लोगों ने अपना कबूला है, राजवीर सिंह, अपर्णा, ये तमाम हाँ, जो। सबने कन्फेस किया है, सबने स्वीकार किया है। तो सबसे पहले जो निखिल कैसे पकड़ा है सर, वो अपराध को अंजाम देने के बाद कहाँ भागा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो समोता बक्सर का रहने वाला था, वहाँ भाग गया था डर से, लेकिन उसको जब लगा कि पुलिस उस पर शक नहीं कर रही है, तब वो बक्सर से वापस लौटा था। हमने उसको अरेस्ट किया, विधिवत गिरफ्तार किया उसको। उसने कन्फेस भी किया पूरा डिटेल में अपना, उसका कन्फेशन स्टेटमेंट भी है मजिस्ट्रेट के सामने जो उसने कन्फेस किया है। और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए। एक खास बात जो आपने कही है कि जो सुरक्षा की बात है, क्योंकि एक एक अपार्टमेंट की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है और विभिन्न सोसाइटियों में जो आपने देखा है उस बारे में कुछ अपील करें। मैं बोल चुका हूँ, आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाइए, सिक्योरिटी गार्ड रखिए, अलर्ट रहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग जा रहा है, कौन आ रहा है, उस पर नज़र रखिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए। हर जगह तो पुलिस नहीं रहेगी ना। 10 बजे 11 बजे किसी को कोई मार देता है तो वहाँ पे हम हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। इसलिए अपने को भी अलर्ट रहना है, हर आदमी को अलर्ट रहना है। अगर उसको कुछ लग रहा है किसी से, कुछ उसको दुश्मनी है, कुछ है, तो उसको तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। तो ये थे एसपी सरायकेला, जिन्होंने तमाम जानकारी दी इस मामले की, कैसे हत्याकांड का खुलासा हुआ। एसडीपीओ है हमारे साथ और जो एसआईटी टीम के तमाम सदस्य हैं, गम्हरिया थाना प्रभारी, आरआईटी थाना प्रभारी हैं, आदित्यपुर थाना प्रभारी हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कोई ऐसी बात आप बताना चाहिए इस पूरे जो जांच अनुसंधान में, कुछ ऐसी बात बताना चाहें सर, क्या लगा जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल आ रही थी लेकिन फिर आप लोगों ने फिर उसको फाइंड आउट किया? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना जो हमें करना पड़ा एज अ टीम, वो ये था कि हमें किसी भी तरह का कोई भी लीड या क्लू जो है फैमिली और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे नहीं मिला था। आप देखेंगे तो इस कांड के या हम बोलें कि जिसने पहले देखा था प्रथम दृष्टया, जिसने आई विटनेस जो है भागते हुए जो किलर्स थे, जो जो आरोपी थे, उनको भागते हुए देखा था, उसका एक्सेस मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था हमें। वो यहाँ से, क्योंकि उनकी जो भी क्रियाक्रम वगैरह जो भी हुआ सब बिहार, उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पर हुआ। तो वो बॉडीगार्ड भी जो है, वो जो कि आई विटनेस था, वो भी उनके साथ वहीं चला गया था। और इस दौरान उन्होंने अपना फ़ोन भी जो है बंद रखा हुआ, तो उनको एक्सेस कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। जो कांड संभवतः 2 दिन के अंदर जो है हम इसका उद्भेदन कर पाते, उसको खींचकर लगभग 7 दिन लग गए। और इस 7 दिन के अंदर जो है पुलिस के ऊपर तरह तरह के आरोप, तरह तरह का दबाव जो है, आपको उसकी जानकारी है, थाना का घेराव और तरह तरह के बयान जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पुलिस दिन रात इस पे लगी हुई थी, मेहनत कर रही थी। मगर हमें, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड से जो भी इनके जानकार नज़दीकी हैं, जिनको आई एम श्योर कि इस बारे में जानकारी रही होगी कि इस तरह का कुछ चल रहा है और ये एक कारण हो सकता है, एटलीस्ट ये पता रहता है कि ये कारण हो सकता है, तो उस डायरेक्शन में हम ज़्यादा फोकस करते। हमारा ज़्यादातर फोकस जो शुरुआत से रहा, वो जो कि बयान आए कि ये राजनीतिक मैटर हो सकता है और किसी एक राजनीतिक प्रतिनिधि को कमज़ोर करने के उस नज़रिए से किया जा सकता है। तो ज़्यादा जो हमारा ध्यान रहा वो उस दिशा में रहा, या कोई बिज़नेस पार्टनर जिसके साथ कोई राइवलरी हो, या कोई ऐसा जिसने धमकी दी हो, तो हम इसी एंगल्स पे जो है हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसमें हमारा बर्बाद हो गया। एक जैसे ही हमें क्लू लगा कि इस दिशा में भी कुछ हो सकता है, उसके 2 दिन के अंदर जो है हमने इसको, मतलब मेन जो एक्यूज़ था उसको पकड़ लिया और जो कॉन्स्पिरेटर था उसको पकड़ लिया। और उससे एक एक दिन बाद हम जो है, आप जान ही रहे हैं सब कुछ, हम सबको यहाँ गिरफ्तार करके ले आए। जो 2 अभी गिरफ्तारी के लिए जो पेंडिंग रह गए हैं, जैसे कि सर ने बताया, वो बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड या बहुत ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं हैं। छोटे मोटे मजदूर क्लास के वो लोग हैं जो कि साथ में शराब नशा करते थे, और जिनको कि निखिल द्वारा उकसाने पर वो साथ चले गए। और ये ज़रूर है कि अगर वो गोली से नहीं मरते तो वो चाकू का प्रयोग भी होता और उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता। बट अभी उनका वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट लीगली उनकी जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर वो कवर होते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद थे और वो गए इसी उद्देश्य से थे कि अगर गोली से नहीं मर पाते हैं तो चाकू बैकअप रहेगा, उससे उनको मार दिया जाएगा।
तो उनको भी हम आई एम श्योर बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो टेक्निकल एविडेंस है हमारे पास, उनको केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो प्रोसीजर होता है प्रॉपर, वो हम फॉलो करते हुए इस केस को और मजबूत बनाएंगे। एंड हम लोग श्योर हैं, जैसे सर ने बोला, स्पीडी ट्रायल भी के लिए भी हम इस केस को चिन्हित करेंगे। तो हो सकता है जल्दी इसमें कन्विक्शन भी हो जाए। हम बहुत होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर। एसआईटी के 2-3 सदस्य यहाँ मौजूद हैं। आदित्यपुर थाना प्रभारी हैं, गम्हरिया थाना प्रभारी, आरआईटी थाना प्रभारी। हम राजीव जी से जानना चाहते हैं सर, परिवार समस्तीपुर चला गया जो दाह संस्कार के लिए, उसके बाद आपके पास वो लोग भी नहीं थे कि डायरेक्ट आप बात करते, सिवाय इसके कि फ़ोन पे आप बात करते। तो क्या परिवार के सदस्यों को ये भान था, भले उन्होंने विवाद छुपाया आपसे, पर क्या उनको ये भान था कि घर की बेटी या कर सकती, ऐसा किसी को भी अंदेशा था, या उनके लिए भी ये खुलासा ही है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि घटना बड़ी हो या छोटी हो, पुलिस का एक ही एम होता है कांड का डिटेक्शन करना, और किसी भी घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पुलिस भगवान नहीं है, पुलिस को समय आपको देना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बताया कि उसके फैमिली मेम्बर को मालूम था कि नहीं, तो ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है, और अगर फैमिली मेम्बर को मालूम होता तो ये घटना नहीं घटित होती। आप भी कुछ बताइए जो आपको इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया इस घटना का। हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एसडीपीओ साहब, हमारे एसपी साहब, यहाँ तक कि हमारे डीआई साहब ने भी इसमें हमें दिशा निर्देश दिया, और उन्हीं सब दिशा निर्देशों के तहत हमने बहुत मेहनत की, काम किया और कोशिश किया कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सके, इस कांड का उद्भेदन हो सके। और उसी तरह से हमने इस घटनाक्रम का उद्भेदन भी किया, और जितने भी अब इस कांड में अभियुक्त शामिल थे उसमें 2 रह गए हैं, बाकी सबों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जल्द से जल्द इनका कोर्ट में कन्विक्शन भी हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो एसपी सर ने एक बात जो सुरक्षा को लेकर कही अपार्टमेंट्स और सोसाइटी में, तो आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। चूँकि इस घटना के बाद अब पुलिस भी सबक लेगी, आम लोग भी सबक लेंगे, क्या इसके लिए कोई मीटिंग या कुछ इस तरह की अवेयरनेस करेंगे सर? क्योंकि अल्टीमेटली फिर पुलिस के पास आता है सारा मामला, और लोग जिस तरह से अपार्टमेंट्स बना रहे हैं लेकिन कोई भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी का भी नॉर्म्स है कि करना है। देखिए, ये जो घटना घटी, इसमें हम लोग बहुत कुछ, हम पर्सनली थाना प्रभारी, एनी टाइम एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, राजीव सर, हमेशा हम लोग को गाइडलाइन किए और उनके बताए हुए अनुसार हम लोग काम किए। अलग से हमको कभी भी नहीं लगा कि ये जो थाना प्रभारी हमको बहुत काम करना है। हर समय साहब हम लोग के साथ रहें, और जैसा उनका निर्देश हुआ, जैसा एसडीपीओ साहब ने कहा, हम लोग वो सब काम किए हैं। और रहा सवाल जो सर बताए हैं कि सोसाइटी में ये सीसीटीवी कैमरा, गार्ड, वो सब हम अभी लेटर भी निकाल देंगे, और जैसा सर का गाइडलाइंस होगा घूम घूम के हम लोग सब जगह बोलेंगे। तो ये थे एसआईटी टीम के सदस्य और एसपी सरायकेला, जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से कन्हैया हत्याकांड का खुलासा किया गया। और इस खुलासे के साथ सबसे दुखद पहलू ये रहा है कि रिश्ते तार तार हो गए हैं, और लोगों ने जब ये कहानी सुनी है तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है सबकी, और ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि एक समाज के तौर पर हम किधर जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण से जो मुख्य बात सामने आई है वो है जो विभिन्न सोसाइटियाँ और अपार्टमेंट्स हैं, वे अपने कंपार्टमेंट में, अपने परिसर में गार्ड रखें, सीसीटीवी लगाएं, ताकि वो जो है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, क्योंकि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना संभव नहीं है। सहयोगी संतोष के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए। तो ये थी पूरी कहानी, किस तरह से सरायकेला पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से पड़ताल करके इस अंजाम तक पहुंचाया मामले को। ये आपने देखा, शुरू से ही इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि परिजनों की तरफ से भी किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं बताई गई थी। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, और जब काफ़ी ज़्यादा राजनीति होने लगी मामले को लेकर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कई तरह की ऐसी बातें आई, तो उसके बाद पुलिस ने भी इसको काफ़ी चुनौती के रूप में लिया और इस पूरी घटना की गहराई से पड़ताल की। जमशेदपुर की टेक्निकल टीम ने भी पूरा सहयोग किया, और इस तरह से ये कहानी सामने आई। तो कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि रिश्तों का कत्ल हुआ हो। पहले भी लौह नगरी जमशेदपुर और आसपास सरायकेला और चारों तरफ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब शहर और आसपास के इलाके चर्चा का विषय बने हैं, जब बेटियों ने इस तरह से अपने गार्जियन की हत्या करवाई हो, या प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी हो, या पति ने पत्नी की हत्या करा दी हो। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ साल पहले ही नज़र डालेंगे तो बैंक मैनेजर ने मानगो में अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करवा दी थी सुपारी दे करके। टेल्को में पत्नी ने
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी थी और उसको शव को फ्रिज में डाल करके फ्रिज को नीचे लेकर आया था और फेंक दिया था बाद में कहीं जा करके, और सीसीटीवी से इस मामले को उजागर किया पुलिस ने। तो ऐसे कई मामले हैं जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है, और जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो लोगों का भरोसा उठ जाता है रिश्तों से, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है। और ये सोचने की बात है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, कहाँ अभिभावक दोषी हैं, कहाँ बच्चे दोषी हैं, इन पर मंथन की आवश्यकता है। फिलहाल सरायकेला पुलिस को सभी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस मामले का खुलासा कर दिया है। अन्य अमृता सहयोगी के साथ स्टार भारत के लिए।